प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की मेरे और आपके जीवन में बनी है। मैं फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूँ कि आप लगातार वचनों के द्वारा परमेश्वर में बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया और मैं इस परिस्थिति में हूँ कि मैं फिर एक बार वचनों की सेवकाई कर सकूँ। हालेलुया। शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, द स्पिरिट ऑफ पाइथन, जितना भी उस अजगर का आत्मा हमें दबाने की कोशिश करे, परंतु वो जितना हमें दबोचता चला जाएगा उतनी सामर्थ्य से हम उसके जबड़े को फाड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम मेंटल माउंटेन्स इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम इस विषय पर मनन कर रहे हैं, प्रभु से बातों को सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु इन संदेश के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार कुछ भेद की बातों को इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले रोज के नए जैसे हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, आज भी आज के इस पवित्र दिन में हम अपना समर्पण परमेश्वर को दें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, रात भर हमें संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नए उमंगों के साथ तो हमारे जीवन में लेकर आया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। इस समय हम अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, जो वचन तू हमें देता है उस पर हम चलने वाले हो सके, ऐसा तो होने दे। राजा प्रभु, जाने अनजाने में हमसे वे गलतियों की हमें क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा, और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, हमने इसके पहले वाले संदेश में सुना था कि कैसे एक अजगर जो होता है वो मनुष्य पर या प्राणी पर अपनी पकड़ को बनाता है, और उसके विषय में 5 पॉइंट्स थे जो हमने कल अध्ययन किए थे, परसों अध्ययन किए थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने और कुछ बातों को लेकर मुझे आपके मध्य में भेजा है। सी, आई विल टेल यू, इन दिस एंड डेज कि जो चर्चेस है, ये जो अंतिम दिनों की कलीसिया है, इसके ऊपर अजगर की आत्मा ने, स्पिरिट ऑफ पाइथन ने बहुत मजबूत पकड़ बना कर रखी है। जो 5 कारण मैंने आपको बताए थे ना, उस कारण को जब आप अध्ययन करेंगे तो जरूर प्रभु की आत्मा उसको आपको आत्मिक संसार में जोड़ने में आपको बुद्धि और ज्ञान से भर देगी। आज के दिनों में जब एक पासबान बड़ी मेहनत के साथ प्रचार करता है, कलीसिया में बहुत सारी कलीसियाओं को मैंने देखा है, दे आर डेड, यू नो, वो मृतक कलीसियाएं कहलाती है। मैं किसी कलीसिया पर दोष नहीं लगा रहा, किसी को कंडेम नहीं कर रहा, परंतु वही आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं जो शास्त्र बताता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र जिस कलीसिया को अंतिम दिनों में देख रहा है, वो कलीसियाओं का प्रभाव बहुत कम होता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत से कलीसियाओं को अजगर की आत्मा ने, स्पिरिट ऑफ पाइथन ने घेर कर रखा है या जकड़ कर रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया विश्राम करने का स्थान नहीं है। हालेलुया। विश्राम करने के लिए परमेश्वर ने आपको घर दिया है जहां आपको विश्राम करना है। कलीसिया विश्राम करने का स्थान नहीं है। बट व्हेन यू कम इन वन स्पिरिट एंड वन अकॉर्ड इन द हाउस ऑफ गॉड एंड व्हेन यू प्रेज एंड वर्शिप हिम, वचन कहता है कि वो जो अजगर का आत्मा है जिसने कलीसिया को जकड़ कर रखा है, जब आप एक मन एक चित्त होकर कलीसिया में आते हो और जब आप स्तुति और आराधना करते चले जाते हो, तो ये पकड़ जो है, ये शैतान की जो पकड़ है, यह आपको ढीली ढीली पड़ जाती है आपके ऊपर, और आप इसमें से निकल जाते हो और ये स्पिरिट ऑफ पाइथन भवन को छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, आपकी आराधना में ही आपकी विजय को परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। आराधना कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं, और प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है। हालेलुया। प्रियो, पुराने नियम में मूसा कहता है कि प्रभु तू चलेगा तो मैं चलूंगा, तू रुकेगा तो मैं रुकूंगा। लेकिन नए नियम में वचन कहता है दैट
if you want God to move in your life, then first you need to move in your life. हालेलुया। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाए या चलना शुरू करे या कार्य करना शुरू करे, तो पहले आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। When you start moving in the church, then God will start moving for you. हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करना आरंभ करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। प्रियो, always remember when you move, God moves. Amen. ये मैंने बातें आपको उस दिन भी बताई थी। Now, every believer must do something in the church. That is what the word of God says. जब प्रत्येक विश्वासी उसके योग्यता के अनुसार, उसकी बुलाहट और उसके चुने जाने के अनुसार जब कलीसिया में कार्य करना आरंभ करता है, तो जो पाइथन की जो आत्मा है, अजगर का जो आत्मा है, उसको आप तोड़ने लग जाते हो या उसको आप भगाने लग जाते हो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को एक मापदंड दिया गया है, हर एक व्यक्ति को विश्वास का परिमाण दिया गया है। हर एक व्यक्ति जब अपने अपने बुलाहट के अनुसार अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ कलीसिया में पूरा करता है, तो उस ग्रिप को, उस अजगर के पकड़ को आप ढीला कर देते हैं और अजगर वहां से भाग जाता है। हालेलुया। और जैसे ही आप इस स्पिरिट ऑफ पाइथन से, अर्थात इस अजगर की आत्मा नामक आत्मा रूपी पहाड़ से जैसे ही आप मुक्ति पाते हो, एक और आत्मा आपको जकड़ लेती है। हालेलुया। ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने विजय को प्राप्त कर लिया, अब मेरे जीवन में कोई पहाड़ नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि वचन कहता है जब एक शरीर से एक आत्मा सूखे स्थानों में चली जाती है और जब उसे जगह नहीं मिलती है, तो वह साथ को लेकर वापस आ जाती है। हालेलुया। सो अगर आपके जीवन में परीक्षाएं, यातनाएं, समस्याएं हैं, तो उससे निराश मत होइए। आमीन। उससे निराश होने से अच्छा है परमेश्वर से सामर्थ मांगिए। आमीन। प्रियो, जैसे ही आप इस मानसिक पहाड़ को, जो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन अर्थात स्पिरिट ऑफ पाइथन कहलाता है, जैसे ही आप इसे गिरा देते हो, इस पहाड़ को अपने जीवन से गिरा देते हो, द स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट विल टेक ओवर। आमीन। याद रखिए, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, अपनी बुद्धि से नहीं बता रहा, ये प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय हमें सिखा रहा है। हालेलुया। द मोमेंट यू ओवरकम द माउंटेन ऑफ स्पिरिट ऑफ पाइथन और स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, जैसे ही आप उस आत्मा के ऊपर जीवन विजय को काबिज कर लेते हो, या वहां अपने यहोवा निस्सी के झंडे को गाड़ देते हो कि हमने विजय को प्राप्त किया है, सेम मोमेंट, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, द स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट विल कैच ओवर। आमीन। उसी समय, कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में स्पिरिट ऑफ संतोष का जो आत्मा होता है वो आपको जकड़ लेता है, ऐसा वचन कहता है। सेटिस्फैक्शन का जो आत्मा होता है, और ये मैं आपको प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में अभी हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। आमीन। प्रिय, देखो, जैसे ही पौलुस अजगर की आत्मा को वहां से दूर कर देता है, अर्थात पौलुस ने क्या किया, पौलुस दुखी होकर, ऐसा वचन कहता है प्रेरितों 16 में, पौलुस ने दुखी होकर उस भावी कहने वाली आत्मा से डांटा, उसे कहा कि तू इसके जीवन से निकल जा, और वो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन जो है वो स्त्री से तुरंत निकल गया। हालेलुया। ऐसा वचन बताता है। आमीन। और जैसे ही ये पहाड़ गिर पड़ा, इमीडिएट दूसरा पहाड़ स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट, क्योंकि यहां पर क्या है, जैसे ही एक पहाड़ गिरता है, शैतान दूसरी विकट परिस्थितियों को आपके जीवन में लेकर आ जाता है। हालेलुया। पर आपको इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजय को हमने पहले ही पा लिया है। हालेलुया। नाउ यू विल थिंक व्हाट इज दिस स्पिरिट। आप अब पूछेंगे कि व्हाट इज दिस स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट, ये संतोष का आत्मा या सेटिस्फैक्शन की आत्मा, ये कौन सी आत्मा है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है। सी, एक्चुअली दिस स्पिरिट ऑफ डिविनेशन और स्पिरिट ऑफ पाइथन never wanted Paul and his crews to preach gospel there। ये हमेशा याद रखना कि ये जो भावी कहने वाली स्त्री थी ना, या दासी थी या लड़की थी, ये इसके अंदर जो आत्मा थी, ये नहीं चाहती थी कि पौलुस और उसकी टीम जो है वो इस थुआथीरा के क्षेत्र में आकर वचन की सेवकाई करे। ये उसकी मंशा की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वचन क्या बताता है, परमेश्वर का वचन सत्य है, ये हम सब जानते हैं। और वही रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 17 वचन में हमें बताता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। इसका अर्थ है
कि ये भावी कहने वाली आत्मा जो फॉर्च्यून टेलिंग करती थी या जो भाग्य को बताती थी, ये नहीं चाहती थी कि इस थुआथीरा में, जहां पर भावी कहने के द्वारा उस लड़की के द्वारा उसके स्वामी धन को तैयार कर रहे थे, धन बटोर रहे थे, अगर इस थुआथीरा के क्षेत्र में सत्य का प्रचार ये लोग कर देंगे तो क्या होगा, ये जो कमाने की आत्मा है ये समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए वहां के लोग, वहां के स्वामी नहीं चाहते थे कि पौलुस और उसकी टीम इस क्षेत्र में आकर सत्य का प्रचार करे। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, spirit of Python never wanted that Paul and his team should come in Thyatira and preach the gospel. Amen. वो कभी भी इस बात को नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि भावी कहने वाली आत्मा चाहती थी कि पौलुस और उसकी टीम लिडिया के घर में ही बैठे रहे, संतोष में बैठे रहे, स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट में बैठे रहे। Amen. वो चाहते थे कि आपको लिडिया ने बुलाया ना, लिडिया ने कहा ना मेरे घर और कुछ दिन विश्राम करो, अब आप वहां बैठो, खाओ पियो, ऐश करो भाई, कहां बाहर जाकर आप सत्य का प्रचार कर रहे हो और मेरी रोजी रोटी पर लात मार रहे हो। दैट इज व्हाट द माइंड ऑफ द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन वॉज गोइंग थ्रू, है ना। ये स्पिरिट ऑफ डिविनेशन उस स्त्री के अंदर शायद ये बात चल रही होगी या उसके स्वामियों के अंदर शायद ये बात चल रही होगी। बट व्हाट हैपन्स कि ये आत्मा चाहती थी कि लिडिया के घर में ये लोग बैठे रहे और अपने ऐशो आराम करते रहे और मैं अपने स्वामियों को कमा कर दे सकूं। दैट इज व्हाट द प्लानिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। पाइथन असगर की आत्मा जो थी या भावी कहने वाली जो आत्मा थी, उसका प्लानिंग ये था। लेकिन यहां पर वचन क्या बताता है, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब पौलुस ने उस स्त्री को डांटा, उस दासी को डांटा, तो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन जो है वो निकल गई। इसीलिए शैतान ने उसी समय क्या किया, एक और आत्मा जो स्पिरिट ऑफ पाइथन का कजन कहलाती है या संगी साथी कहलाती है, दैट इज स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट को इनके जीवन पर उंडेल दिया। आमीन। शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि वो धर्मियों को कब फाड़ कर खा सके। हालेलुया। वो हार नहीं मानता है, जबकि वो जानता है कि वो हारा हुआ है। हालेलुया। और अक्सर ऐसा ही होता है, आप किसी हारे हुए व्यक्ति को बोलो कह रहे हार गया क्या तू, तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो रिसेप्टिविटी रखेंगे, जो अंगीकार करेंगे, वो रिसीव करेंगे सच को। लेकिन संसार में अधिकतर लोगों को हार बर्दाश्त नहीं है। हालेलुया। और प्रियो, शैतान भी वही कैरेक्टर है, क्योंकि शैतान स्वयं हारा हुआ है। हालेलुया। सो वो नहीं चाहता था कि मैं इसने मेरे एक लोमड़ी को, एक डीमन को कैसे भगा दिया पौलुस ने, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन जो अच्छा लोगों को कमा के दे रही थी, उसके स्वामियों को कमा कर दे रही थी। तो शैतान क्या हो गया, बौखला गया, और बौखलाने की वजह से उसने क्या किया, इमीडिएट स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट को काम पर लगा दिया। और इस आत्मा ने क्या किया, पौलुस और सिलास को लोगों के बीच लेकर आया, उन्हें पिटवाया और फिर उन्हें उठाकर जेल खाने में बंद कर दिया। आमीन। हम सब इस कहानी को जानते हैं, हम सब इस सच्चाई को, सच्ची हकीकत को जानते हैं। आमीन। उसने क्या किया, स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट ने, कि अच्छा मैंने तेरे को बोला था तू लिडिया के घर में बैठे रहे और बढ़िया अपना खा पी और ऐशो आराम कर, क्यों तू बाहर आया और तूने सत्य के सुसमाचार का प्रचार किया, क्यों तूने मेरे कजन स्पिरिट ऑफ डिविनेशन को तकलीफ दिया और उसको यहां से भगा दिया। अच्छा तूने मेरे कजन को अब भगाया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। और फिर उस आत्मा ने क्या किया, उनको लोगों के मध्य में लेकर आया, लोगों के बीच में, क्योंकि स्वामियों की कमाई खत्म हो गई थी, तो उसने स्वामियों को उभारा इस अंधकार की ताकत ने, इस स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट ने, कि तुम जाकर इनको लोगों के मध्य में लेकर आओ। और यह आत्मा क्या की, इनको लोगों के मध्य में लेकर आया, इन्हें पिटवाया, इन्हें मारा, और इसके बाद पौलुस और सिलास को क्या किया, उठाकर जेल में बंद कर दिया। ताकि अभी वो ये आत्मा ये सोच रही थी, स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट, कि अब ये संतोष में रहेंगे, अब रहेंगे बराबर, जेल में बंद हो गए ना, अब देखते हैं कैसा क्या करते हैं। बहुत प्रचार करते घूम रहे थे कि सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, यीशु परमेश्वर है, अंगीकार करने बोल रहे थे लोगों को, अब मैं देखती हूँ कि ये कैसे जेल में क्या कर सकते हैं, है ना। इस सोच के साथ स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट ने क्या किया, संतोष की आत्मा ने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया। ऐसा वचन में लिखा है, मैं नहीं कहता, प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, एक बात अपने जहन में डाल लीजिए और हमेशा स्मरण रखिए, दैट ये जो आत्माएं होती है ना, दुष्ट आत्माएं, ये टीम वर्क करने में विश्वास रखती है, जो कि आपको और मुझे करना चाहिए धर्मी होने के नाते से। आमीन। वचनों को उनका सरदार जानता है, वचनों को आप और मैं भी जानते हैं, पर हम वचन का इस्तेमाल तरीके से नहीं करते।
वो लोग करते हैं जो दिखते नहीं हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। ये जो आत्माएं हैं जो एक के शरीर से निकलती है, उसको जब डांटा जाता है, उसे विश्राम सूखे स्थानों में विश्राम नहीं मिलता, वो वापस सात को लेकर आती है। आमेन। कभी प्रभु ने मौका दिया तो हम ये सात आत्माओं का अध्ययन करेंगे कि वाई इट इज रिटन इन द बाइबल, और ये सात आत्माएं कौन सी है। आप प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु इसका प्रकाशन आपको और मुझे दे, ताकि हम इसका गहराई से अध्ययन कर सके। हालेलुया। प्रियो, ये जो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन है, जब इसको समझ में आ गया कि अब मेरी चलने वाली नहीं है, मेरी बोलती बंद हो गई है, सो इसने अपने कजन को लेकर आई वापस, और इन्होंने टीम वर्क स्टार्ट कर दिया, है ना। और दुष्टात्माएं टीम वर्क के साथ भी काम करती है। आमेन। अगर ये काम टीम वर्क का धर्मी सही तरीके से करने लग जाए तो हम इस संसार को बहुत कम समय में जीत लेंगे। आमेन। प्रियो, जैसे ही आप अपने जीवन की एक परिस्थिति पर विजय को, इस पहाड़ पर आपने विजय के झंडे को लहरा दिया, आपने इस पर परचम लहरा दिया, और आपने इस परिस्थिति को अपने पाँव के नीचे जैसे ही लाया, ये गुस्से में आकर ये आत्मा क्या करती है, अपने साथी संगियों को लेकर आती है। अरे भाई, मैं अकेला कम पढ़ रहा हूँ या कम पढ़ रही हूँ, चल बरा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ऐसा करके वो और कुछ लोगों को, कुछ और दुष्टात्माओं को आपके ऊपर हेवी अटैक करने के लिए लेकर आती है। आमेन। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि विजय आपकी ही है। हालेलुया। You need to be alert and needs to understand that spirit works together in team. आपको बहुत सचेत रहना है और ये हमेशा याद रखना है, एक परिस्थिति पर आपने विजय पाया, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ बुरे दिन बीत गए रे भैया, सुख भरे दिन आए और आमेन। कुछ दिन तक आप आनंद मनाएंगे, लेकिन शैतान हमेशा इस ताक में रहेगा कि कब मैं पूरे फोर्स के साथ अपने लोगों को इकट्ठा करके वापस इसके ऊपर अटैक कर सकूं। हालेलुया। और प्रियो, एंड दैट इज व्हाट चर्चेस आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स इन दिस लास्ट डेज, यू नो। और यही कारण है कि कलीसियाएं जो है वो बहुत दुख के समय से गुजर रही है, बहुत कठिन समय से गुजर रही है, बिकॉज यू कैन नॉट डिफीट एन ऑर्गेनाइज्ड किंगडम विच इज अनसीन। आप एक बहुत ही सुसज्ज ऐसे राज्य को, जो ऊपर आकाश में, दूसरे आकाश में है, जो शैतान का राज्य है, जिसको आप देख नहीं पा रहे, बट यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट डिफीट एन ऑर्गेनाइज्ड किंगडम विथ डिसऑर्गेनाइज्ड चर्च। आमेन। इस बात को आप समझिए। आप उस दूसरे आकाश में मंडराने वाले वो अंधकार की ताकतों को, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं को, जो एक सुसज्ज अंधकार का राज्य कहलाता है, उसको आप एक डिसऑर्गेनाइज्ड चर्च के द्वारा, कलीसिया के द्वारा कभी भी हरा नहीं पाएंगे। आमेन। प्रियो, मैंने आपको पहले बताया था, एक समय है जब आपको 1-on-1 फाइट करनी है, एक समय है जब अंधकार की ताकतों को आपको 5-fold मिनिस्ट्रीज के साथ, 5 प्रकार की सेवकाइयों के साथ लड़ाई करनी है, और एक परिस्थिति ऐसी आती है जहां पर आपको कलीसिया को मिलकर आपको उस शैतान का सामना करने की जरूरत होती है। हालेलुया। बट ऑलवेज रिमेंबर, with disorganized church you cannot defeat an organized kingdom. Amen. आप एक डिसऑर्गेनाइज चर्च को हिंदी में हम बोल सकते हैं एक ऐसी कलीसिया जो तैयार नहीं है, जो सुसज्ज नहीं है, जहां पर हर एक को मैं लगे हुए हैं। जो कलीसिया ट्रेजरर सोचता है मैं हूं तो सब है, अगुए सोचते हैं, पासबान सोचते हैं हमारे भरोसे है, वर्शिप लीडर सोचता है अरे मैं हूं इसलिए यहाँ चिन्ह और चमत्कार होते हैं। जहां मैं डिवाइडेड रहेगा ना, वो डिसऑर्गेनाइज्ड कलीसिया कहलाती है। और जहां पर डिसऑर्गेनाइज्ड कार्य होते हैं, वो कलीसिया कभी भी एक अनसीन फोर्स को, ऑर्गेनाइज्ड किंगडम को कभी भी हरा नहीं सकती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब तक कलीसिया एक मन, एक चित्त, एक सामर्थ्य में होकर शैतान का सामना नहीं करेगी, आप शैतान पर विजय को प्राप्त नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। और फिर हम रिसिट किसके नाम की फाड़ देते हैं? परमेश्वर के नाम की। हमने तो बहुत कोशिश की, आराधना भी की, ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, पर कुछ नहीं हुआ। लगता है प्रभु की यही इच्छा है। बस हमको ये बोलकर हम लोग अपने हाथ
पौलु पिलातुस के समान धोखे बाजू हो जाते हैं। हमको लगता है बाबा अपने पाप धुल गए, हमने हमारा काम कर दिया। बट यू नीड टू बी अलर्ट चर्च, हालेलुया। आपको बुद्धि और ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। बुद्धि और ज्ञान कौन सा? जो इस संसार में पाया जाता है वो नहीं, परंतु वो जो स्वर्ग में पाया जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही पौलुस ने स्पिरिट ऑफ डिविनेशन को डांटा तो वो समझ गया कि अब मैं स्पिरिट ऑफ डिविनेशन समझ गया कि मैं अब इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसने मेरे को यीशु के नाम से आज्ञा दे दी, अब तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो गया और उसने क्या किया, वहां से स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट को उकसाया। अरे बाबा ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, बड़ा जाति हो गई। वो परमेश्वर का सेवक पौलुस आया और उसने मुझे डांटा यीशु के नाम से, और तू तो जानता है बाबा उनके प्रभु के नाम के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। ये अंधकार जानता है, हालेलुया। ये आपको जानना जरूरी है, आमीन। प्रियो, अंधकार यीशु की सामर्थ को जानता है। शैतान डेविल जो है, लूसीफर जो है, वो यीशु के नाम की सामर्थ को जानता है, आमीन। बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है, कलीसिया यीशु के सामर्थ को भूलती चली जा रही है। और क्योंकि हम भूल रहे हैं इसीलिए शैतान फायदा उठाने में लगा हुआ है। लेकिन जिस दिन कलीसिया जाग जाएगी, जिस दिन आप सत्य को जान जाओगे, विश्वास करना वो सत्य ही है जो आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर ये जो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन था या स्पिरिट ऑफ पाइथन था, ये वापस गया सूखे स्थान में। वहां से स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट के साथ टीम बनाकर वापस पौलुस और उसके टीम के ऊपर हावी होने को आया। और वचन कहता है यहाँ पर, संतोष की आत्मा ने पौलुस और शिलास को क्या कर दिया, बंदी गृह में बंद कर दिया। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, उनको ऐसा लगा स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट, बोथ वेर वर्किंग एज अ टीम टुगेदर, एंड दे थॉट नाउ एज दे आर इन द प्रिजन वी वोन द बैटल, आमेन। इन दोनों आत्माओं को ऐसा लगा कि अब हमने तो इनको पिटवाया भी, इनको बेद भी लगवाए, इनको पत्थर भी पड़वाए, अभी तो ये लोग जेल में बंद है, अब ये जेल में बंद हो गए तो हमारा काम खत्म हो गया, अब हम देखते कि ये क्या करने वाले हैं। हालेलुया। अक्सर जब आप एक परीक्षा से निकलते हैं, शैतान आपके सामने दूसरा मेंटल माउंटेन लेकर आ जाता है। हालेलुया। एक दूसरा मानसिक पहाड़ आपके सामने खड़ा कर देता है। आप पीछे देखते हैं, यार मैंने तो इस पहाड़ से उतर कर अभी तो नीचे आया, ये क्या वापस दूसरा पहाड़ मेरे सामने लगा हुआ है, मैं क्या यही चढ़ उतार कर सकूं? यस, आपको एक धर्मी होने के नाते से जीवन भर यही करना है। हालेलुया। लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे परमेश्वर उस पहाड़ को नहीं हटाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ेगा। और जब आप पहला पहाड़ क्रॉस करके आगे आए और जैसे ही आपने ऊपर दूसरा पहाड़ देखा और जैसे ही आपका मन निराश होने लगा कि अब क्या बाबा फिर इतना बड़ा पहाड़, फिर एक बार प्रभु आपके हाथ को थामेगा और बोलेगा चिंता मत कर, चल मैं तेरे साथ उस पहाड़ पर चढ़ूंगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपको क्या बताना चाहता है, आमेन। यहाँ पर स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट एज अ टीम टुगेदर, इन्होंने पौलुस और शिलास को उठाकर बंदी गृह में डाल दिया और उन्हें लगा कि अब ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, अब हमने इनको चार दीवारी में बंद कर दिया है। अभी संतोष की आत्मा को, अर्थात स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट को, सेटिस्फैक्शन की आत्मा को ऐसा लगा कि अरे बाप रे अभी हो गया, अभी ये हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, पौलुस और उसकी टीम जो थी वो थुआथीरा के उस प्रदेश में, उस क्षेत्र में, उस नगर में लगातार सुसमाचार का प्रचार कर रही थी, आमेन। और क्योंकि वो लगातार सुसमाचार का प्रचार कर रही थी और सत्य लोगों तक पहुंच रहा था, तो वो दुष्ट आत्मा जो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन था वो क्या की, वो स्त्री आई और वो भी उनके पीछे पीछे वही बोलने लगी। अब उसके बोलने को साधारण मानसिकता से अगर हम देखें तो वो सही बोल रही थी। मैंने आपको पहले भी बोला कि हाँ, ये परमेश्वर के सेवक है जो उद्धार का प्रचार करते हैं, जो उद्धार का संदेश देते हैं, लेकिन उसके पीछे की उसकी मंशा बहुत ही अलग थी। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो इनके विरोध में थे उन तक स्पिरिट ऑफ डिविनेशन इस बात को पहुंचाना चाहती थी कि देखो ये हमारे व्यवस्था के विरोध में बोलने वाले लोग हैं, ये क्या सुसमाचार का संदेश प्रचार करते हैं। उसकी मंशा अलग थी। हालेलुया। जब आप संसार में होते हैं, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो उनकी मंशा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। फूले नहीं समाना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी
आपकी महिमा बढ़ती जाएगी, अभिमान और घमंड का आत्मा पैरेलल उठता चला जाएगा, आमेन। और वो इस मौके के ताक में रहेगा कि कब आपके मुख से मैं की बात हो कि मैं हूँ, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आया, मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ सेवा की, मैंने बहुत दिन और रात मेहनत की, मैंने बहुत अभिषेक प्राप्त करने के लिए बलि, जब मैं आता चला जाएगा, आप धीरे धीरे नीचे चले जाते जाएंगे और अभिमान और घमंड ऊपर से आकर आप पर हावी हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहे। कोई अगर आपकी तारीफ करता है, बहुत अच्छा गा रहे हो, ये है, बहुत अच्छा प्रचार है ब्रदर, आपके संदेश से हम बहुत आशीषित हुए हैं, एक बात मुझे और आपको स्मरण रखने की ज़रूरत है, हम केवल बर्तन है लेकिन जीवन का जल यीशु नासरी ही है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। बड़ी भेद की बातें हैं, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी प्रभु मुझे ये बातें बताता है तो मुझे बड़ी आशीष मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। हालेलुया। और एक बात और मुझे और आपको याद रखनी है, पौलुस अभी परीक्षा में था। पौलुस लीडिया के घर से निकलकर जब सुसमाचार कर रहे थे और ये भावी कहने वाली आत्मा जब उनके पीछे 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 जा रही थी, तो उसने क्या किया, इस भावी कहने वाली आत्मा को स्पिरिट ऑफ डिविनेशन अर्थात स्पिरिट ऑफ पाइथन के ऊपर विजय को प्राप्त किया, यीशु के नाम से इसके जीवन से निकल जा, और वो उसी समय निकल गई और ये फिर आगे बढ़ रहे थे। हमेशा याद रखिए, जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो शैतान इस कोशिश में रहता है वो आपको टेक ओवर करके एक पहाड़ को फिर आपके आगे डाल दे, और वहीं ये भी इनके साथ भी हुआ। एक परिस्थिति से बाहर नहीं निकले तो तुरंत इनको बंदी गृह में डाल दिया गया। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड, जब कभी भी आप पर शैतान अटैक करता है तो ध्यान रहे, ये उस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर आपको एक नए आयाम की ओर लेकर बढ़ रहा है। हालेलुया। शैतान के अटैक को चैलेंज समझ कर लीजिए, परेशानी समझ कर नहीं लेना है। हालेलुया। अगर वो आपको गुर्रा रहा है, डर के भागी मत, हट करके आप भी उसके सामने डटकर खड़े हो जाइए। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रियो, शैतान की गुर्राहट से डरना नहीं है, क्योंकि वो शेर की खाल में भेड़िया है, ये हमें समझना पड़ेगा। वो हमारे पाँव के नीचे है, उसको ऊपर मत ढूंढते बैठिए। हालेलुया। स्वर्ग में सिंहासन पर परमेश्वर और केवल परमेश्वर विराजमान है। आमीन। प्रियो, जब कभी भी आपके जीवन पर अटैक होता है, आज भी अगर आप किसी अटैक का सामना कर रहे हो, किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तो ये इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर आपको एक नए पायदान पर, एक नए आयाम की ओर लेकर बढ़ रहा है। हालेलुया। जब व्हेन टेस्ट कम्स देन टेस्टिमनी वर्क्स। हालेलुया। जब परीक्षा आएगी तभी आपके जीवन में गवाही तैयार होने पाएगी। हालेलुया। इसीलिए निराश मत होइए, उदास मत होइए। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में एक स्पिरिट से नजात नहीं पाते तो तुरंत स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट ने उनको जकड़ा और वो क्या करने लग गए, वो कंटेनमेंट की आत्मा ने क्या किया, उन्होंने जाकर जेल में बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन ये ध्यान में रखिए प्रियो, कि जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का शैतान का वार आता है तो ये ध्यान में रखिए, परमेश्वर आपको उन्नति देने पर तैयार रहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आज आपके शरीर में दर्द है तो विश्वास करें, यहोवा राफा बनकर परमेश्वर आपके जीवन में उतर चुका है। हालेलुया। जो आपको उस बीमारी से नजात दिलाएगा हमेशा के लिए। अगर आज आप कर्जे में हैं तो विश्वास करें, कर्जे से परमेश्वर आपको भरपुराई की ओर लेकर जाने के लिए है, और वचन कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, हमारा समय ऑलमोस्ट आज समाप्त हुआ है। कल मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और पिछले 2-3 दिन से मैं बिस्तर में ही हूँ और कोशिश करता हूँ बाहर जाने की, लोगों में जाने की, बट थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है मुझे, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और कल हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। मैं आपको रोज रोज बता रहा हूँ, अपने परिवार, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। हारून के सर से अभिषेक का तेल उतरेगा
तभी वो आप तक पहुँचेगा। हालेलुया! इस बात को समझने की कोशिश करें। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। एक-दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मैं बिस्तर में भी लेटा रहूँगा, आराम भी करता रहूँगा, रेस्ट भी करता रहूँगा, तो भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। हालेलुया! प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।